क्या है? क्या है का मतलब? अभी अभी जो हुआ था तूने देखा नहीं? बापा का शुक्र है मैं जान जान बच गई। अरे बेटा, इस लड़की का इस घर में रहना खतरों से खाली नहीं हमारे लिए, और इसीलिए इसी वक्त उसको हमारे घर से निकालना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने ठीक किया है ना बेटा? अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी ऐसे ही करता ना? आई एक मिनट। आई देख, मैं मानता हूँ कि अर्चना से गलती हो गई, लेकिन आई अर्चना को उस गलती का एहसास है, इसके लिए उससे घर से निकालना। देख आई, मैंने उसको माफ कर दिया, तू भी कर दे प्लीज। मानो देख, उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया है, अनजाने में किया है उसने। प्लीज आई, बड़े दिल से माफ कर दे। प्लीज आई। अर्चना, आई ने माफ कर दिया। बस ऐसे ही हम लोग एक दूसरे की गलती को माफ करते रहेंगे तो देखना अर्चना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं खोलता। नहीं माना। आई ने बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिया। मैंने कभी आई से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। को गिरवी रख दो। मंजू, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हूँ मैं? अरे सच तो कह रही हूँ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा है? मंजू तुम, अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन पेपर्स तो बाबा के पास है ना। ये बात तुम्हें जितनी आसान लग रही है ना, उतनी आसान है नहीं। आज घर को गिरवी रखकर पैसा तो उठा लेंगे, लेकिन कल को वो कर्जा चुकाएंगे कैसे? घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है। मेरी नौकरी जा चुकी है और तुम्हारी सैलरी से घर का खर्चा चलता है, और ऐसे में अगर घर को गिरवी, सिर पर हक की एक छत है वो भी चली जाएगी। देखो, मेरे पास ना एक आइडिया है। हम इस घर को गिरवी रख देते हैं, थोड़ा सा लोन उठाते हैं और हमारे फ्लैट पर जितने भी ड्यूज है ना वो सब क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम उस फ्लैट को बेच देंगे। उससे जो पैसा आएगा उससे इस घर को छुड़ा लेंगे, और बचे हुए पैसे से तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना। अरे विनोद। हाँ बाबा। पटाखे कितने फूट रहे? लगता है इंडिया मैच जीत गया। हाँ तुम देखना, अगर इंडिया ने मैच जीता होगा ना तो सिर्फ सचिन की वजह से। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितने पटाखे फूट रहे हैं? बाबा। हाँ बेटा। आपसे एक बात करनी थी। मुझसे? बोलो ना, क्या बात है? वो बाबा, अपना फ्लैट है ना। फ्लैट? तो वो वहाँ से सोसाइटी का फ़ोन आया था। वहाँ का सेक्रेटरी कह रहा था कि मेंटेनेंस ड्यू काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए तो हमारा फ्लैट हमारे हाथ से चला जाएगा। तो तुम घर को? बाबा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपके पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है बाबा। क्या आइडिया बता। बाबा, मेरा एक दोस्त है राजन, जो प्रॉपर्टी का काम करता है, और वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देने के लिए तैयार हो गया है। बस उसके लिए हमारे घर के पेपर्स। तो तुम फ्लैट के लिए घर को बेच? नहीं बाबा, घर को बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फिर? मैं सिर्फ घर को गिरवी रखने की बात कर रहा हूँ बाबा। घर को गिरवी रख के जो भी पैसे आएंगे ना, उससे हम मेंटेनेंस चुका देंगे और हमारा फ्लैट फ्री हो जाएगा, और जैसे ही फ्लैट फ्री होगा हम घर को छुड़ा लेंगे। और बाबा, जो पैसे बचेंगे उससे मैं अपना नया बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें घर के पेपर्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते बाबा? देखो, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन मैं वो पेपर्स तुम्हें देना नहीं चाहता। बात खत्म। लेकिन बाबा, देखो, मैंने कहा ना तुमसे, बात खत्म मतलब खत्म।
आई मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि ताई हर बार एक नई मुसीबत क्यों खड़ी कर लेती है अपने लिए। मैंने उसे इतनी बार पूछा, उसने नहीं बताया, लेकिन उसने तुझे तो बताया होगा ना। आखिर क्यों कर रही है वो ऐसा? आई देखो, अर्चो अपना घर फिर से खड़ा करना चाहती है। वो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है जो और किसी के बस की बात नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना चाहती है। एक ऐसे इंसान को बदलने की कोशिश कर रही है जिसके बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आई, इसका मतलब ताई सविता ताई को? हाँ। हे भगवान, फिर तो हो चुका। ताई को भी ये नई मुसीबत कहाँ से सूझी क्या पता। जीजू के साथ इतनी खुश थी, दोनों की गृहस्थी इतनी अच्छे से चल रही थी, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? ताई एक ऐसे इंसान के दिल में प्यार जगाने जा रही है जिस इंसान को प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता। वो प्यार नहीं, नफरत जगाना चाहती है। मतलब ये है कि वो सविता ताई के दिल में अपने लिए नफरत जगाना चाहती है। अर्चो को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद पहली वाली सविता ताई वापस आ जाएगी और शायद मानव को उसकी पहली वाली आई वापस मिल जाएगी। देखो, ये भी सही है कि अपनों से दूर रहकर जो खुशी मिलती है वो थोड़े दिन के लिए होती है, लेकिन जो सुकून अपने परिवार के साथ रहकर मिलता है वो ज्यादा अच्छा होता है। अर्चो मानव को उसका परिवार लौटाना चाहती है। आई, लेकिन खुद को तकलीफ देके दूसरों को खुशी देने में क्या मतलब है? ऐसा करने से ताई मानव जीजू को उनकी आई, उनका परिवार तो लौटा देगी, लेकिन खुद अपनी खुशियां हमेशा के लिए खो देगी। क्योंकि सविता ताई कैसी है हम सब जानते हैं। वर्षा, खुद को तकलीफ दे करके औरों के लिए खुशियां बटोरना, यही खासियत है अर्चू की। मुझे अर्चना का ये फैसला बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई और हमें दाद देनी चाहिए उसकी हिम्मत की। इतना जोखिम भरा हुआ कदम उठाया है उसने और आई, मुझे लगता है कि वो अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रो मत, दूध देती है। दूध चाहिए मेरे बेटे को, दूध चाहिए, दूध देती है। हाँ, देखिए, मैं मानता हूँ कि अर्चना से गलती हो गई, लेकिन आई अर्चना को उस गलती का एहसास है, इसके लिए उसे घर से निकालना। देखिए, मैंने उसको माफ कर दिया, तो भी कर दे प्लीज। मानव उठिए ना, देखिए सच्चू बहुत रो रहा है। पता नहीं आई शायद नींद में। देखिए ना उसकी कितनी आवाज आ रही। मानव चलिए। चलो चलो। अरे सविता, सच्चू रो रहा है, उसे चुप करा। सविता सुनाई नहीं दे रहा है। अरे सच्चू रो रहा है, तो चुप करा ना उसे। बाबा, लगता है आई की आंख लग गई है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अलग बात है। सच्चू रोए और सविता ना जागे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चल देखते हैं। ये क्या है सविता? तो दूध की जगह पानी पिला रही है इसे? पानी? मैंने इसमें दूध भरा था, पानी। हाँ, अंधेरा था ना, तो मुझे लगता है मैंने पानी की जगह दूध से मुंह धोया और दूध की जगह पानी भर दिया। दूध लाती हूँ मैं। आई, मुझे बोतल दीजिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। सविता, इतनी देर से सचिन रो रहा था और तू उसे दूध की जगह पानी पिला रही थी? मेरे से गलती हो गई, सुनाई नहीं दिया मुझे उसका रोना। आवाज सुनाई नहीं दी? क्यों? पता नहीं। माझी सोनू दूध पिएगा? दूध। देखो, सच्चू का ख्याल बराबर रखना, हाँ? और उसको सुलाना बराबर। जाते समय लाइट बंद करके जाना, मुझे नींद नहीं आती रोशनी में। अरे लाइट गई ना, अर्चना, तुम बेवजह इतनी परेशान हो रही हो। एक तो इतना अंधेरा था, ऊपर से आई आधी नींद में थी। ठीक है, दूध की जगह पानी पिला दिया आई ने, तो फिर इसमें नहीं माना, आप समझ नहीं रहे। मुझे ये परेशानी नहीं है कि आई ने सच्चू को दूध की जगह पानी पिला दिया। बस मुझे ये लग रहा है कि आई ने मेरे हाथ से दूध की बोतल कैसे ली। उस दिन भी रूम की चाबी आई ने दे दी, कुछ कहा भी नहीं। मानव, हमारी आई ऐसी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कहीं फिर से डिप्रेशन में तो नहीं जा रही। अगर ऐसा है तो कुछ करना होगा माना। मैं आई को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल कर रहूंगी। विनोद, उठ गए? क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? विनोद, क्या सुबह सुबह ऐसा मुंह बनाया हुआ है? बोलो ना, कुछ प्रॉब्लम है तो। मंजू, कल रात मैंने बाबा से बात की। क्या? सच? तो बाबा ने क्या कहा विनोद? अब वो पेपर्स कब दे रहे? विनोद बताओ ना, बाबा तैयार हो गए ना पेपर्स देने के लिए? मंजू, बाबा ने पेपर्स देने से मना कर दिया। क्या? विनोद, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बाबा ने मना कर दिया? विनोद, तो हम हमारे ऐशो आराम के लिए वो कागजात नहीं मांग रहे थे। प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी। गलती हमारी, हमें उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी। घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, तो तुम उनसे बिना पूछे भी घर को गिरवी रख सकते हो। नहीं मंजू,
घर मेरे नाम पर नहीं है, आई के नाम पर है। मैं तो सिर्फ फर्स्ट नॉमिनी हूँ। अरे तो एक ही बात हुई ना विनोद, आई के बाद तो सब कुछ तुम्हारे नाम पर ही ट्रांसफर होने वाला है ना, तो तुम्हारा हक बनता है ना इस घर को गिरवी रखने का। मंजू। विनोद, विनोद रुको, मुझे ये सब बोलते हुए खुशी नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मुझे ये बोलने पर मजबूर किया। अरे ये भी कोई बात हुई भला, मुंह उठाकर बोल दिया कि पेपर्स नहीं दूंगा। उन्हें क्या अपने बेटे के ऊपर भी यकीन नहीं है? अरे विनोद, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना इस घर की भलाई के लिए कर रहे हो। कल को फ्लैट बिकेगा तो इस घर का ये फायदा होगा ना कि सिर्फ हमारा फायदा होगा। बस मना कर दिया। उनकी जिद से हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी, हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। विनोद, तुम सुन रहे हो? मैं हमारा फ्लैट यूं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। विनोद, विनोद, तुम आई से क्यों नहीं बात करते हो इस बारे में? तुम आई को अपनी प्रॉब्लम बताओ ना। देखो, मुझे पूरा यकीन है आई हमारी प्रॉब्लम को जरूर समझेगी। लेकिन मंजू, अगर बाबा को पता चला कि उनके मना करने के बावजूद हमने आई से बात की है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे लगेगा तो रखने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विनोद, कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार हमारा फ्लैट छूट जाएगा तो हमारा कुछ काम शुरू हो जाएगा तो बाबा को भी पता चल जाएगा ना कि हमारे इंटेंशन गलत नहीं है, और फिर उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। विनोद देखो, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें फ्यूचर में इस घर को खुश रखना है ना तो इस वक्त तुम्हें बाबा की नाराजगी झेलनी ही पड़ेगी। मुझे जाना है पहले नहाने। लगता है चली गई है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं जितना आई को उकसाने की कोशिश करती हूँ, आई उतनी ही शांत होते जा रहे हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। क्या हो गया है आई को? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।